नरेंद्र मोदी को टेक्नो सैवी लीडर माना जाता है। वो भी आज से नहीं, जब वो संघ कार्यकर्ता थे तब से। नई नई तकनीक को जानना, समझना, उसका सही इस्तेमाल अपने काम में करना नरेंद्र मोदी को पसंद है। नरेंद्र मोदी के इसी शौक ने उन्हें तमाम विरोधियों से अलग और अव्वल बना रखा है। यूं ही नहीं, सोशल मीडिया में लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी का दुनिया में कोई सानी नहीं। नरेंद्र मोदी के पास खुद की डिजिटल लाइब्रेरी भी है। उनके इस निजी खजाने को बहुत कम लोग जानते हैं। एक्स 108.7 मिलियन, इंस्टाग्राम 96 मिलियन, फेसबुक 50 मिलियन। ये सोशल मीडिया का दौर है। हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी हाईटेक है। इस दौर में लोकप्रियता और विश्वसनीयता सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की संख्या से तय होती है। नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से सोशल मीडिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर हैं। ऐसा क्यों है? यही तो है नरेंद्र मोदी का विस्तार, समय से आगे चलने की उनकी सोच। नरेंद्र मोदी टेक्नो सैवी हैं। नया आविष्कार उन्हें आकर्षित करता है। वो नई चीजें सीखते हैं, दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। नरेंद्र मोदी जब संघ प्रचारक थे तब उन्होंने मणिनगर में संघ कार्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था कैसे की थी, इसे जिग्नेश शाह बताते हैं। मैंने बोला हाँ, मेरा दोस्त है अनिल पटेल जो हाल में अभी कनाडा है, वो कंप्यूटर का ही उनका बिजनेस है, तो मैं उसको लेके आता हूँ। फिर मैं उसको लेके गया नरेंद्र भाई के पास, तो उन्होंने उसके साथ कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कम से कम 25 से 30 मिनट डिस्कशन किया, जबकि वो एक नया सब्जेक्ट था। गैजेट्स को लेकर नरेंद्र मोदी की धुन गजब की थी। 70 के दशक में नरेंद्र मोदी के पास भाषण रिकॉर्ड करने और उन्हें लिखने वाला डिक्टाफोन था। जयप्रकाश देसाई जैसे साथी ये भी याद करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अलार्म का बंदोबस्त कैसे कर रखा था। प्रवास करना रहता है संघ के प्रचारकों को, तो रात को कौन जगाएगा ट्रेन में? तभी ट्रेन भी इतनी अच्छी नहीं थी, न मोबाइल था न कुछ था। तब उनके पास छोटा, एकदम छोटा इलेक्ट्रॉनिक अलार्म था। तपस्वी जैसा धैर्य, टेक्नोलॉजी से अप टू डेट। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड बनाता है उनका खोजी दिमाग। नरेंद्र मोदी में तकनीकी माध्यम से लोगों से संपर्क साधने का अनोखा हुनर है। मोदी जी उस समय, मैं 96-97 की बात कर रहा हूं, जब उनका ईमेल अकाउंट था, उनके पास एक कम्युनिकेटर था, नोकिया कम्युनिकेटर। हम लोग इतने मोटे मोटे फ़ोन लेकर चलते थे, पर लेकिन उनके पास नोकिया कम्युनिकेटर था जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते थे। नरेंद्र मोदी ने संवाद के हर माध्यम को जनसेवा का औजार बनाया। उनकी खिंची इसी लकीर पर विरोधी भी चलने को मजबूर हैं। जब ट्विटर आया, फेसबुक आया, सोशल मीडिया को एक तरह से अर्ली अडॉप्टर्स यदि राजनीति में है भारत में, ये केवल और केवल मोदी जी है। तकनीक ताकत का पर्याय होती है। नरेंद्र मोदी ने जिसे शिक्षा से जोड़ा। नरेंद्र मोदी ने 90 के दशक में कंप्यूटर शिक्षा पर जोर देना शुरू किया था। अहमदाबाद के संस्कार धाम स्कूल में नरेंद्र मोदी के प्रयास से डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत तभी हो गई थी जब ज्यादातर लोगों ने कंप्यूटर का नाम भी नहीं सुना था। टेक्नोलॉजी को लेकर नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी सिर्फ उसे इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने इसी तकनीक को सबसे गरीब लोगों के जीवन को सशक्त बनाने का साधन बनाया। पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री पद संभालने वाले नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं में डिजिटल क्रांति का असर साफ झलकता है। 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया था। 10 साल बाद भारत का डिजिटल अवतार पूरी दुनिया को चौंका रहा है। भारत का डिजिटल भुगतान का सिस्टम सिरमौर माना जाता है। नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी को जनसेवा में पारदर्शिता की कुंजी बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 56 मंत्रालयों में 322 से ज्यादा योजनाएं शामिल हैं। लाभार्थियों के खातों में सीधे 44 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आधार आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान पत्र है। डिजी लॉकर के जरिए पेपरलेस शासन को मजबूती दी गई है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से पेंशन भोगियों का जीवन सरल बनाया गया है। उमंग ऐप सरकारी विभागों में 2000 से ज्यादा सेवाओं तक पहुंचने का गेटवे बना।
हर रोज 65 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन के साथ यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम बन चुका है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।